इस फिल्म के पिछले पार्ट में स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर मिस्टीरियो को हरा देता है, लेकिन मिस्टीरियो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी का खुलासा कर देता है। इसका मतलब था कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, और इस फिल्म में हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अब सब लोगों को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही, और यहाँ तक कि सबको ये भी पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे है, और वहाँ पर सभी एमजे से क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन पीटर पार्कर एमजे को वहाँ से ले जाता है, और वो एमजे के घर पर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि उसका डैड काफ़ी खड़ूस था। इसलिए पीटर उसे अपने घर यानी कि अंट मे के घर पर लेकर जाता है। वहीं पर पीटर को पता चलता है कि हैप्पी और अंट मे के ब्रेकअप भी हो गया है, तो वहाँ पर वो विंडोज़ को बंद करते हैं। लेकिन वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं और उन पर चार्जेस भी लगा देते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि पीटर पार्कर एक कातिल है, और वो जहाँ पर भी जाता है वहीं पर तबाही मचती हैं। अब FBI वाले पीटर और उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन बिना वकील के वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो वहाँ पर मैट मर्डॉक आता है उनके केस को ड्रॉप करने के लिए, और वो कुछ टाइम के लिए उनके केस को ड्रॉप भी कर देता है। अगर आपको जानना है कि मैट मर्डॉक कौन है तो आप डेयर डेविल देख सकते हो। तो लोग उनकी काफ़ी बदनामी कर रहे थे, इसलिए वो अपने घर पर तो रह नहीं सकते थे, और वो हैप्पी के अपार्टमेंट पर जाते हैं। वहाँ पर रात हो जाती है और पीटर अब अपनी गर्लफ्रेंड एमजे से बातें भी करता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब अगले दिन पीटर, एमजे और उसका बेस्ट नेड लीड्स स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मीडिया वाले आते हैं। तो जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाते हैं सभी लोग उनकी तरह अजीब तरीके से तो इसी वजह से पीटर और एमजे छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी बातें भी करते हैं, और एमजे और पीटर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। लेकिन इतने ही वहाँ पर नेड लीड्स आ जाता है, तो वो MIT के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहाँ पर वो सभी अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बातें भी करते हैं। अब वो अपने अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ पर उनके पास MIT की तरफ से लेटर भी आता है, उसको लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो वो सभी एमजे के घर पर जाते हैं, और वहाँ पर वो तीनों एक साथ उस लेटर को ओपन करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि MIT की तरफ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे एमजे को काफ़ी बुरा भी लगता है, क्योंकि उसे MIT से काफ़ी उम्मीद थी। तो पीटर को यहाँ पर ये लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, तो वो सब कुछ ठीक करने के लिए वो सैंक्टम जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए, और वो स्ट्रेंज को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, और वो स्ट्रेंज से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सब लोग पीटर पार्कर को भूल जाएं। तभी स्ट्रेंज को वहाँ पर एक मंत्र के बारे में याद आता है, जिससे सभी लोग पीटर पार्कर के बारे में भूल जाएंगे। लेकिन वोंग स्ट्रेंज को उस मंत्र के लिए वार्न भी करता है, क्योंकि अगर वो मंत्र गलत हो गया तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मंत्र को पढ़ते वक्त अगर उसे बार बार बदला जाएगा तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहाँ पर स्ट्रेंज मंत्र को पढ़ता है, लेकिन पीटर उसे बार बार बदलवाता है। असल बात तो ये थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे भूले, तो वहाँ पर मंत्र को बार बार बदला जाता है। इसी वजह से वो मंत्र बेकाबू हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंज उस पर काबू पा लेता है। उस पर स्ट्रेंज पीटर से काफ़ी गुस्सा भी रहता है और उसे वहाँ से भगा भी देता है। तो इसके बाद पीटर MIT एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए सोचता है, ताकि वो अपने दोस्तों के अप्लाई के लिए रिक्वेस्ट कर सके। तो वो ब्रिज पर जाता है, वहाँ पर वो MIT एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता भी है, और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। लेकिन इतने ब्रिज टूटने लगता है, वहाँ पर एक विलन आ जाता है जिसका नाम था ओटो। तो ओटो स्पाइडर से यानी कि पीटर से रिएक्टर के लिए कहता है, लेकिन पीटर को कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और वहाँ पर ओटो पीटर से लड़ने भी लगता है। ओटो पीटर का सूट तोड़ देता है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी ओटो के आर्मर पर कंट्रोल पा लेती है। अब ओटो के आर्मर पर पीटर का कंट्रोल था, वहीं पर पीटर MIT एडमिनिस्ट्रेशन को बचा भी लेता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन पीटर और उसके दोस्तों के अप्लाई के लिए मान भी जाती। तो पीटर ने ओटो को हरा दिया था, लेकिन इतने ही वहाँ पर एक और विलन आ जाता है जिसका नाम था नॉर्मन ऑसबर्न। तो एकदम से वहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है, और पीटर एक तहखाने में आ जाता है। वो तहखाना स्ट्रेंज का रहता है, और स्ट्रेंज ओटो को कैद कर देता है। वहीं पर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि जो मंत्र हमने पढ़ा था उसकी वजह से मल्टीवर्स में जितने भी लोग थे जो पीटर पार्कर को जानते हैं वो इस दुनिया में आ रहे हैं, यानी कि वो इस यूनिवर्स में आ रहे हैं। तो स्ट्रेंज पीटर को एक मिशन पर भी भेजता है, जिसमें पीटर को उन सभी लोगों को पकड़ना था जो मल्टीवर्स से आए थे, और उनको यहाँ कैद खाने में लाकर कैद कर देना है, जिससे स्ट्रेंज उनको फिर से उस दुनिया में भेज सके जिस दुनिया से वो यहाँ पर आए थे। तो इसमें पीटर अपने दोस्तों की हेल्प भी लेता है, और वहीं पर ओटो पीटर को नॉर्मन के बारे में बताता है, जो कि एक साइंटिस्ट था, और उसकी लालच ने उसे ऐसा बना दिया था। अब इसके बाद पीटर उन लोगों को पकड़ने के लिए चले जाता है, और उसके फ्रेंड उसे गाइड भी करते हैं। तो वहाँ पर पीटर एक और विलन से मिलता है जिसका नाम मैक्स था, और उससे वो लड़ता है। तभी वहाँ पर एक और विलन आ जाता है जिसका नाम फ्लिंट रहता है, लेकिन वो पार्कर की हेल्प करता है, और वहाँ पर पीटर मैक्स और फ्लिंट को लेकर उसी कैद खाने में आ जाता है और उन दोनों को कैद कर देता है। तो उसने सभी को कैद कर दिया था, और वहीं पर स्ट्रेंज ने कर्ट को पहले से ही कैद कर रखा था।
लेकिन अब सिर्फ एक को पकड़ना बाकी था, जिसका नाम था नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो इसके बाद नॉर्मन को दिखाते हैं तो उन सभी पर अपना कंट्रोल नहीं था, बल्कि उन पर किसी न किसी को कंट्रोल था। तो यहीं पर नॉर्मन का गॉबलिंग पर कंट्रोल था और नॉर्मन उससे पीछा छुड़ाने के लिए मास्क को तोड़ देता है, लेकिन गॉबलिंग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके बाद पीटर के पास उसकी अंट मे का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि नॉर्मन उसके पास है। तो पीटर यहाँ पर डर जाता है और वो भागा हुआ अपने अंट के पास जाता है। वहीं पर पीटर को पता चलता है कि नॉर्मन वहाँ पर पीटर की हेल्प मांगने आया था ताकि वो उसका इलाज कर सके, इससे ताकि नॉर्मन गॉबलिन से अपना पीछा छुड़ा सके। तो पीटर की अंट उन सभी विलन की हेल्प करने के लिए कह दिया। पीटर नॉर्मन को उस तहखाने में ले आता है और वहाँ पर स्ट्रेंज आ जाता है। वहाँ पर वो नॉर्मन को भी कैद कर दे। तो वहाँ पर वो उस मंत्र को बॉक्स में बंद करता है, जिससे वो उन सभी को वापस से उनकी दुनिया में भेज सकता था। लेकिन तभी पीटर को रियलाइज होता है कि वो सभी मरने वाले थे और उसी टाइम वो इस यूनिवर्स में आए थे। अगर उनको उनकी यूनिवर्स में भेजा जाएगा तो वो वहाँ जाते ही मर जाएंगे। तो पीटर उनकी हेल्प करना चाहता था और वो स्ट्रेंज से रुकने के लिए कहता है, लेकिन स्ट्रेंज उसकी बात को नहीं मानता। तो वहीं पर पीटर उस बॉक्स को लेकर भागने लगता है। तो स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ले जाता है, जो स्ट्रेंज की दुनिया थी, और वहाँ पर पीटर और स्ट्रेंज के बीच लड़ाई होती। लेकिन पीटर स्ट्रेंज को चकमा दे देता है और वो डायमेंशन से बाहर निकल आता है, लेकिन स्ट्रेंज पीछे ही रह जाता है। तो वो अब उन सभी विलन्स के पास आता है उनकी हेल्प करने के लिए, और वो एमजे को उस बॉक्स को दे देता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इस बॉक्स के बटन को दबा देना, जिससे वो सारे विलन उनकी यूनिवर्स में चले जाएंगे। तो वो पीटर उन सभी विलन्स की हेल्प करने के लिए उन्हें हैप्पी के अपार्टमेंट पर ले आता है। तो पीटर उन सभी को फैब्रिकेटेड के बारे में बताता है, जिससे वो उन सभी का इलाज कर सकता था। तो सबसे पहले वो ऑटो को ठीक करने के लिए नॉर्मन की हेल्प से एक डिवाइस बनाता है और वहाँ पर वो ऑटो को ठीक भी कर देता है, और ऑटो पर अब अपना कंट्रोल था और वो रिलैक्स भी फील कर रहा था। तो ऑटो अब विलन नहीं रहा था और वो पीटर को उसके नैनोबॉट्स यानी उसके सूट को लौटा भी देता है। अब इसके बाद वो मैक्स को ठीक करने वाला था और वहाँ पर वो एक डिवाइस भी बनाता है और उस डिवाइस को मैक्स के ऊपर लगाता है। थोड़ी देर में मैक्स ठीक होने वाला था, लेकिन तभी पीटर को कुछ फील होता है किसी के आने का, और वहीं पर नॉर्मन का फिर से गॉबलिंग पर कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ पर उन बाकी के विलन्स को अपनी बातों में बहका लेता है और वहाँ से मैक्स, कर्ट और फ्लिंट भाग जाते हैं। तो इतने ही अंत में ऑसबॉर्न में सीरम भी लगा दिए, लेकिन वो सीरम कंप्लीट नहीं हुआ था, इससे ऑसबॉर्न पर कुछ भी असर नहीं होता है। ऑसबॉर्न वहाँ पर बम ब्लास्ट करता है, जिससे अंत में घायल भी हो जाती है। इतनी वहाँ पर स्पेशल फोर्स आ जाती है और थोड़ी देर बाद मे की डेथ भी हो जाती है। उससे पीटर रोने भी लगता है। अब इसके बाद एमजे को दिखाते हैं, जो लीड्स के घर पर रहती है। वहाँ पर पीटर का कोई भी मैसेज नहीं आया था, तो एमजे बॉक्स का बटन दबाने वाली होती है। तभी पता चलता है कि लीड्स स्ट्रेंज स्पिलिंग रिंग पोर्टल को ओपन कर सकता है। तो वो पीटर को ढूंढने के लिए पोर्टल ओपन करते हैं, लेकिन दूसरी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन आ जाता है, जिसको हम पीटर 3 के नाम से जानेंगे। उसके बाद लीड दूसरा पोर्टल ओपन करता है और वहाँ पर दूसरी यूनिवर्स से एक और स्पाइडरमैन आ जाता है, जिसको हम पीटर 2 के नाम से जानेंगे। तो पीटर 2 नॉर्मन ऑटो फ्लिंट की यूनिवर्स से था और पीटर 3 कर्ट और मैक्स की यूनिवर्स से था। तो अब एमजे को ये भी पता चल जाता है कि पीटर 1 कहाँ पर है, और पोर्टल की मदद से पीटर 1 के पास जाते हैं। तो पीटर 1 अपनी अंट मे की डेथ के लेकर काफ़ी सैड था। तो वहीं पर पीटर 3 और पीटर 2 पीटर 1 को समझाते भी हैं, क्योंकि उन दोनों ने भी किसी न किसी को खोया था। तो पीटर 3 ने अपनी यूनिवर्स की एमजे को खोया था और पीटर 2 ने अपने अंकल को खोया था। तो वो सभी मिलकर उन विलन्स का इलाज करने का मानते हैं और वहाँ पर वो डिवाइस भी बनाते हैं उनका इलाज करने के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि उन्हें रोकने के लिए। तो वहीं पर उन सभी को पता चलता है कि पीटर 2 अपने अंदर से ही जाल निकाल सकता है। अब वो सभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर जाते हैं। तो वहीं पर पीटर 2 लाइव आता है ताकि वो उन विलन को अपनी लोकेशन बता सके, जिससे वो विलन पीटर को मारने के लिए आएंगे और वो उन्हें वहाँ पर रोक सकें। और वहीं पर पीटर 3 पीटर 2 की कमर को भी झटकाता है। अब वहाँ पर वो विलन्स आ जाते हैं और वो सभी उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उनसे लड़ नहीं पाते। तभी वो तीनों उन्हें रोकने का प्लान भी बनाते हैं और वो एक साथ उनसे लड़ते भी हैं। तो पीटर 2 फ्लिंट को ठीक कर देता है, क्योंकि वो उसी की यूनिवर्स से था। अब इसके बाद कर्ट पोर्टर से एमजे और नीड को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीछे पीटर भी जाता है उन्हें बचाने के लिए। अब वहीं पर ऑटो भी आ जाता है और वो मैक्स को ठीक कर देता है, और थोड़ी देर बाद वो कर्ट को भी ठीक कर देते हैं। अब इसके बाद लीड पोर्टल को ओपन करता है ताकि वो वहाँ से जा सकें, लेकिन उसके पोर्टल के अंदर से स्ट्रेंजर आ जाता है। तभी स्ट्रेंजर को रियलाइज़ होता है कि पीटर का प्लान काम कर रहा है, वो सारे विलन्स को ठीक कर रहा है। इतने वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और वो उस बॉक्स में, जिस बॉक्स की मदद से वो सभी विलन्स वापस से अपनी यूनिवर्स में जा सकते थे, उस बॉक्स में बम ब्लास्ट करता है और वो टूट जाता है। अब वो कोई रास्ता नहीं था उन्हें वापस से उनकी यूनिवर्स में भेजने का।
तभी वहाँ पर एमजे गिरने लगती है, लेकिन पीटर 3 उसे बचाता है क्योंकि वो अपने यूनिवर्स की एमजे को बचा नहीं पाया था। इतने ही वहाँ पर बैरियर्स ओपन होने लगते हैं। इसका मतलब था कि बाकी के यूनिवर्स के जितने भी लोग पीटर को जानते थे वो इस यूनिवर्स में आने लगे थे, लेकिन स्ट्रेंजर उन बैरियर्स पर कंट्रोल करता है। अब इसके बाद पीटर नॉर्मैन से लड़ता भी है और वो अपनी अंटमेयर के गुस्से में नॉर्मैन को इतना मारता है कि वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतने वहाँ पर पीटर 2 आकर उसे रोकता भी और पीटर 3 सीरम की मदद से नॉर्मैन को फिर से ठीक कर देता है और उस पर अब गॉब्लिन का कंट्रोल नहीं था। अब बैरियर्स ओपन होने लगते हैं, तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़े और उस मंत्र से सभी लोग पीटर को भूल जाएंगे और पीटर भी इसके लिए मान जाता है। तो वहाँ पर स्ट्रेंज मंत्र को पढ़ने लगता है और इसी के बीच पीटर उन बाकी के दोनों पीटर को अलविदा भी कहता है और वहाँ पर वो एमजे को इसके बारे में बताता है कि तुम मुझे भूल जाओगे, और वहीं पर वो एमजे से वादा भी करता है कि मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूँगा, और वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं और वहाँ से स्पाइडर चले जाता है। तो मंत्र पूरा हो जाता है और वहाँ से दोनों स्पाइडरमैन और जितने भी विलन है वो भी अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, और यहाँ तक कि वो सभी अब पीटर को भी भूल गए थे। तो वहीं पर पीटर अब एमजे की शॉप पर आता है ताकि वो उसे बता सके कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, पीटर पार्कर हूँ, लेकिन एमजे को पीटर याद नहीं था और वहाँ पर वो उसे कुछ बताता भी नहीं है और वहाँ से आ जाता है। उसके बाद वो अपनी अंट की कब्र पर जाता है और वहाँ पर हैप्पी भी आता है और हैप्पी को भी पीटर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाता है। अब फिल्म में मिड क्रेडिट सीन के बाद एडी ब्रॉक को दिखाते हैं, जिसको हम वेनम के नाम से जानते हैं। वो इसी यूनिवर्स में आया था पीटर को ढूंढने के लिए, लेकिन स्ट्रेंज का मंत्र कंप्लीट होता है। इसी वजह से एडी भी अपने यूनिवर्स में वापस से चले जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।